जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 14 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होकर 5 ऑफ दिसंबर तक चलने वाली है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो आज है आपका 21 ऑफ सितंबर, 21 सितंबर है आज। और जो आपके एग्ज़ाम की डेट स्टार्टिंग है वो है 14 ऑफ नवंबर। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेज़ की बात करें जो हमारे पास बच्चे हैं, वो लगभग 55 डेज़ आपके पास बच्चे हुए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इन्हीं 55 डेज़ में आपको कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किस प्रकार से करें, इसके स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो टोटल जो हमारा सिलेबस है, जो पहला सेगमेंट है जिसके अंदर है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जो कि 50 क्वेश्चन जिसके आने वाले हैं और 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में से 50% वेटेज अकेले सिर्फ और सिर्फ जो कैरी करता है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की सिलेबस की बात करें तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। इसके अंदर आपको 7 से 8 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने होंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अगर मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात करूं, तो अकेले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की जो वेटेज है वो अप्रोक्स आपकी 50%, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आप ये मानकर चलें कि 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ जन जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के होने वाले हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसमें आप 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसकी भी वेटेज अच्छी खासी है, 25% वेटेज रीजनिंग की है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कंप्यूटर के, जो कि काफ़ी बेसिक लेवल के होते हैं। तो टोटल आपका यही सिलेबस है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जो समय मिलेगा आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि आपको जो भी समय लगने वाला है केवल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में लगने वाला है, क्योंकि बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन सभी के क्वेश्चंस जो है आप अगर आपको आते होंगे तो पढ़ते ही आपको एक क्वेश्चन करने में 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा मात्र। तो देखिए किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, नहीं तो आपके 0.25 मार्क्स एक गलत क्वेश्चन के काट लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्ट्रेटजी फॉर 60 डेज। अब मैंने 60 डेज़ क्यों लिखा है कि अब कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो हो सकता है 14 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी बच्चों के एग्ज़ाम 14 से स्टार्ट हो जाएंगे। कई बच्चों के एग्ज़ाम 19 से होंगे, 20 से होंगे, 25 को होंगे, कईयों के 2-3 तारीख को भी होंगे। तो मैंने लगभग 60 डेज़ का टारगेट लिया है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराने का प्रयास करूँगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला क्या है कि आपको जो फोकस करना चाहिए वो सेल्फ स्टडी पर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, बहुत ही कम समय है, और इस कम समय के अंदर आप जितना अधिक सेल्फ स्टडी करोगे आपके लिए उतना बेस्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप तो सर कह रहे हो कि तैयारी मैं करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पर, फिर आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो। बिल्कुल,
अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि जितना अधिक हो सके सेल्फ स्टडी ही करें। अब सेल्फ स्टडी कहाँ से करें, क्या करें, वो सभी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है आपका, जो आप अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके जो चीज़ आप 1 घंटे के अंदर सीखोगे, आप वही चीज़ जो है 15 to 20 मिनट्स में कवर कर लोगे सेल्फ स्टडी से। ठीक है, अगर आपको 1 घंटे के अंदर किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो है 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। नेक्स्ट है टॉपिक आपका मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। इसका मतलब भी वही है कि आप कम से कम प्रयास करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। क्योंकि अगर आप इतने कम समय के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेज करते हैं तो सबसे पहले है 99% की वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर वो सिलेबस कंप्लीट करा भी देते हैं तो वो मैराथन क्लास लगाकर 6-6 7-7 घंटे की क्लास लगाकर आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपके लिए कंप्लीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आपने जैसे तैसे करके वीडियो एक बार लगा के कंप्लीट भी कर ली तो आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है, डोंट मेक न्यू स्ट्रेटजी डेली। अब क्या होता है, जो बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, आज उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो आज वो जो है मैंने जो जो कहा उसके अकॉर्डिंग एक नई स्ट्रेटजी बना लेंगे। फिर कल किसी और की वीडियो देखेंगे स्ट्रेटजी की और फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी सारी स्ट्रेटजी बना लेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपका टाइम सिर्फ वेस्ट होगा, आपका अधिक से अधिक टाइम वेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने में। कोई कोई टीचर कहेगा आपको कि 5 से 6 घंटे जीके पढ़ने हैं, कोई आपको कहेगा नहीं केवल आपको 2 से 3 घंटे जीके की क्लास लेनी है। तो आपको ये देखना है कि आप जीके कितनी देर पढ़ोगे, जो आपको कितने क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो आपको एक ही स्ट्रेटजी बनानी है। मैं आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ कि आप इतने घंटे जीके पढ़ो, इतने घंटे रीजनिंग पढ़ो, इतने घंटे मैथ पढ़ो। क्योंकि देखिए हर एक बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में तेज़ होता है तो अगर मैं उसको कहूँ कि 5 घंटे मैथ पढ़ो तो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो जो बच्चा जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक बार स्ट्रेटजी आज बैठकर एक दिन पूरा समय लगा दें। एक दिन आप पूरा समय केवल और केवल स्ट्रेटजी बनाने में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेबल बनाने में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगले 55 to 60 डेज तक, जब तक आपके एग्ज़ाम, जिस दिन तक आपके एग्ज़ाम ना हो, आपको उसी स्ट्रेटजी पर कायम रहना है। आपको रोज़ अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है। अगर आप डेली अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको एक ही स्ट्रेटजी बनानी है, वो चाहे जैसी भी स्ट्रेटजी हो, और आपको उसी को नेक्स्ट 55 to 60 डेज तक फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट है ट्राई टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्स। ट्राई टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है कि जितना कम हो सके उतने कम रिसोर्स का यूज़ करें। ये नहीं कि आपने इस यूट्यूब चैनल से एक क्लास देख ली, उसके नोट्स बना लिए, फिर अगले यूट्यूब चैनल से आपने कोई क्लास देखी, वहाँ से भी नोट्स बना रहे। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो अगर आप अभी नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको एक एक क्लास के अंदर आपको 2.5 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस नोट्स को लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स, आपके बुक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप उनका यूज़ करें। और मैंने बार बार कहा है कि लिमिटेड सोर्स का यूज़ करें। आप सोर्स जो होने चाहिए लिमिटेड होने चाहिए। और एक लाइन और लिखी है मैंने, अनलिमिटेड रिवीजन। रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपने सिलेबस कितनी जल्दी कंप्लीट किया, आपको उसमें से आता कितना ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए सोर्स लिमिटेड होनी चाहिए और रिवीजन अनलिमिटेड होनी चाहिए। आप अधिक से अधिक रिवीजन पर फोकस करें। मैं तो कहूँगा जो भी आप पढ़ते हैं डेली मिनिमम 2 आवर आप केवल और केवल रिवीजन के लिए रखें। क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा।
नेक्स्ट लिखा है मैंने मेक ए टाइम टेबल। तो अभी मैंने कहा कि जो भी आपको स्ट्रेटजी बनानी है, जो भी टाइम टेबल बनाना है, आप एक दिन पूरा समय निकाल कर जो है केवल और केवल इसी काम पर लगा दें। लेकिन नेक्स्ट डे आपको कंप्लीटली उसी को फॉलो करना है और आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और लास्ट है आपका सेट अ डेली गोल। इसका मतलब क्या है कि आप प्रतिदिन के लिए एक गोल बनाएं, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी गोल बनाएंगे कि मुझे 10 डेज में 20 डेज में ये काम करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको डेली एक गोल बनाना है। जैसे मान लिया जाए कि आपने आज गोल बनाया कि आज मैं हिस्ट्री के अंदर जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लूँगा। या एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से किसी एक पार्ट को कंप्लीट करूँगा। ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर आपने कोई भी चैप्टर चूज़ कर लिया, मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक चैप्टर चूज़ कर लिया परसेंटेज, और आपने उस चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट किया या 2 दिन में कंप्लीट किया, तो आपको डेली के लिए गोल फिक्स कर लेना है और उस गोल के लिए आपको मेहनत करनी है और अपना 100% देना है उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको कहा था कि आप कैसे तैयारी करोगे, कहाँ से तैयारी करोगे। चलिए, तो उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक शेयर करने आ रहा हूँ आपके साथ। चलिए, तो सबसे पहले आपका जीके जीएस कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक है। ठीक है। तो आपको मैं सबसे बेस्ट जो रिसोर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ, और मैं यहाँ जिन भी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ वो सभी बुक्स आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आप परचेज कर सकते हो। आप इसके अलावा कोई दूसरी बुक भी परचेज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही बुक परचेज करनी है, लेकिन मुझे जो अपने हिसाब से बेस्ट लगा मैंने आपको वो बुक बताने की कोशिश की है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, तो जीके के लिए आप सभी को इस बुक का नाम अच्छे से पता होगा, ल्यूसेंट। अब आप कहोगे सर 55 डेज़ के अंदर हम ल्यूसेंट को कंप्लीट कैसे करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए, ल्यूसेंट को ना ही आपको लर्न करना है, ठीक है, ना ही कुछ करना है। आपको सिंपल एक ल्यूसेंट की बुक अपने पास रखनी है, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस बुक रखनी है। प्रैक्टिस बुक आपकी मर्जी है, चाहे आप किरण पब्लिकेशन की लो, चाहे एक देखिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल पिनाकल जो है, पिनाकल की एक बुक आती है पब्लिकेशन की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। 5000 MCQ क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइज। अब देखिए, मैं ये बुक क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि इस बुक की खासियत है कि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट होते हैं, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अंदर। सेकंड क्या है कि ये बुक जो है चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आपको ल्यूसेंट बुक लेनी है। ल्यूसेंट बुक में जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने इसमें से रीड कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें से आपने रीड कर लिया। अब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इसके अंदर आपको 20 to 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 20 to 30 क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर होगा क्या, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शन तो होंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके आंसर के साथ साथ एक नीचे बॉक्स सा बना होता है। आप उस बॉक्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ के जो है आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आगे कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, बाकी आप चाहो तो कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर के लिए। अगर मैं करंट अफेयर के लिए बात करूँ तो करंट अफेयर के लिए आपकी बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी पब्लिकेशन की। तो आपको आज ही स्पीडी पब्लिकेशन की बुक जो है करंट अफेयर की परचेज कर लेनी है। अब देखिए, जो करंट अफेयर जो भी आपके आने वाले हैं वो मैक्सिमम आपके ये जो महीना सितंबर चल रहा है सितंबर तक के आएंगे। सितंबर से अधिक आपका अक्टूबर या नवंबर का कोई भी करंट अफेयर इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो अक्टूबर में रेडी होने चालू हो जाएंगे या हो चुके होंगे। तो वो मैक्सिमम करंट अफेयर सितंबर तक का ही डालेंगे, इससे अधिक नहीं डालेंगे। वो भी मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, हो सकता है अगस्त तक का ही करंट अफेयर आए आपके उसमें। तो स्पीडी का करंट अफेयर आप ले लीजिए,
उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा पिनाकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल। देखिए मैं आपको ये बुक इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक जो डिज़ाइन की गई है स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर 4000 MCQ हैं और ये भी आपके चैप्टर वाइज हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करना है तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, फिर आपके ब्लड रिलेशन। तो चैप्टर वाइज से क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक ही तरह के रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक ही तरह के जब रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है आपका मैथ। तो मैथ के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा पिनाकल की ही बुक आती है 3000 MCQ की। अब आप ये मत सोचना है कि पिनाकल जो पब्लिकेशन है इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए, मुझे जो अपनी तरफ से बेस्ट लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं जो कि आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है, काफ़ी पतली सी बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 9 to 10 क्वेश्चन, यानी मिनिमम आपके 9 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है 10 में से 10 क्वेश्चन भी इसी में से आ जाएं। तो ये काफ़ी पतली सी बुक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट जो है जो कि कंपलसरी है सभी को करना है वो है मॉक टेस्ट बुक। अब देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारी तो तैयारी कुछ हुई नहीं है, हम कैसे मॉक लगाएंगे, क्या कुछ है। देखिए अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आप जब रियल एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको उसमें समझ ही नहीं आएगा कि पहले क्या अटैम्प्ट करें, कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत से बच्चों का डाउट होता है, या बहुत से बच्चे बाद में कहते हैं कि सर हमें ये तो आता था लेकिन टाइम की वजह से ये रह गया। तो देखिए टाइम तो सभी के लिए इक्वल ही होता है, तो मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। तो मॉक से आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा कि आप पहले किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। मैथ के 15 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और बिना किसी दिक्कत के आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब आप कहोगे मॉक जो है कब देना है, कितना देना है। तो मॉक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि इस बाकी बहुत सारे मॉक के लिए ऐप अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट टेक्स्ट बुक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो आपकी फ़ी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, बहुत ही कम चार्ज में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और आप जो है इसके अंदर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है और उसी के अंदर आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। आज आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कल मान लो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से कोई मॉक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उसी चार्ज में जो है कोई भी मॉक अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक का आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए 1 ईयर का। और आपको मॉक जो देना है वो अभी वीक में सिर्फ एक दिन देना है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको संडे वाले दिन जो है मॉक देना है। कितने मॉक देने संडे को, तो 2 मॉक देने आपको। हर एक संडे को आपको, संडे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। संडे को सिर्फ और सिर्फ आपको जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है, मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी आपने पढ़ा है, तो मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक तो उसकी रिवीजन करनी है। सेकंड आपको क्या करना है कि 2 मॉक टेस्ट लगाने, और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसकी कंप्लीट एनालिसिस करनी है। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि आपसे मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप देखिए वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं, किस चैप्टर के वो 2 क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हुए। रीजनिंग के आपसे मान लिया जाए 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपको उसको देखना है कि किस चैप्टर के क्वेश्चन है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, और आपको बुक से फिर उसी चैप्टर की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कम से कम जो है सोशल मीडिया का यूज़ करें, यूट्यूब या किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है और इसी लिमिटेड टाइम में आपको तैयारी करनी है। नहीं तो आप पता लगेगा कि 1 मंथ आपके कंप्लीट हो गए, आपके 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी अभी तक
आपका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप बुक से सिलेबस करते हो तो आपके ये सभी बुक कंप्लीट करने में अगर आप सही प्रकार से करते हो तो 40 टू 45 डेज़ के अंदर आपकी सभी बुक आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और बुक कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अधिक से अधिक बुक को प्रेफर करें। जब आपको आवश्यकता हो तभी आप, जिस भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो या फिर अगर आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं जो कि आपको नहीं आता है, तभी आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म या आप किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। अन्यथा आप अधिक से अधिक प्रयास करें कि बुक से ही अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।